हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के वो सवाल जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, ए से बी की दूरी यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस लौटता है तो कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, देखो, ए से लेकर बी तक कोई दूरी है। ये दूरी जब जाता है तो 60 की चाल से जाता है और जब वापस आता है तो 40 की चाल से आता है। एक ही दूरी को दो बार तय किया है, वो भी दोनों बार अलग अलग चाल से। ठीक है, तो औसत चाल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो लिखता हूं। औसत चाल निकालने के लिए एक ही दूरी को दो बार तय किया है ना, तो दो आएगा, इंटू पहले वाली चाल x इंटू बाद वाली चाल को y बटे में दोनों चाल को जोड़ देंगे x प्लस वाई। ठीक है ना। चलिए, 2 इंटू एक्स का मान 60, y का 40 बटे में दोनों को जोड़ दो, 60 और 40 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 छिंग 24, 24 दूनी 48। तो औसत चाल कितनी निकल के आ गई? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके सवाल का है सही आंसर। सभी बच्चों को समझ में आ गया ना। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि कोई कार चालक तीन असमान चाल 12, 20 और 15 की तीन समान दूरियां तय करता है तो कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। क्या पूछा है? औसत चाल। इस बार जो है वो तीन अलग अलग चाल हैं। पिछले क्वेश्चन में दो चालें थी अलग अलग, इस बार तीन चालें हैं। जब तीन चालें हैं तो तीन आ जाएगा, इंटू एक्स पहले वाली चाल, वाई दूसरी चाल और जेड तीसरी चाल बटे में एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स। ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तीन लिखिए। एक्स मतलब पहले वाली चाल 12, वाई मतलब दूसरी चाल 20, जेड मतलब तीसरी चाल 15। ठीक है, बटे में एक्स वाई दोनों का मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24 और एक जीरो मतलब 240 प्लस फिर वाई जेड। एक्स है ये वाई और जेड, 15 दूनी 30 और एक जीरो मतलब 300। फिर जेड एक्स पहले वाली और अंत वाली, 12 15 का गुना 180। ठीक है ना। चलिएगा, 3 इंटू 12 इंटू 20 इंटू 15 बटे में क्या करना है? इन सभी को जोड़ लेना है। 300 200 540, 640 में जोड़ देंगे 80 तो 720 हो जाएगा। ये हो गया 720। ठीक है, अब बस कटाने हैं और आंसर आ जाना है। 12 से कटाओ, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 और एक ही जीरो 60 हो गया। 20 से 60 को कटा दो तीन बार में, 3 पंजे 15, 5 का गुना होगा 3 से तो 5 दिया 15। औसत चाल आ जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके सवाल का है बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, एक आदमी अपनी संपूर्ण यात्रा को तीन बराबर भागों में बांटकर 20, 40, 60 की चाल से तय करता है तो बताएं संपूर्ण यात्रा में औसत चाल। औसत चाल पूछ रहा है। तीन चाल हैं, तीन आ जाएगा। पहले वाली चाल x, दूसरी चाल y, तीसरी चाल z। पहली चाल x, दूसरी चाल y, तीसरी चाल z बटे में क्या आएगा? एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, चलिए तीन लिखो। x का मान 20, y का 40 और z का 60 बटे में x और y। 40 का 20 से गुना कर दो तो 800 प्लस वाई जेड का गुना कर दो, 6 चौके 24 और 2 जीरो मतलब 2400 प्लस जेड और x, 6 दूनी 12 और 2 जीरो मतलब 1200। ठीक है, चलिए 3 इंटू 20 इंटू 40 इंटू 60, नीचे वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, 1200 800 2000 और 2400 मतलब 4400 हो जाएगा। दो जीरो से आप ये दो जीरो कटा देंगे, 4 से कटा देंगे 44 को तो ये 11 बार में कट जाएगा। 20 दिया 60, 60 का गुना कर दो 6 से तो 360 बटे में कितना है? 11।
11 से घटाओ, 11 तिया 33, 3 बचेगा, 0 लग गया 30, 11 दूनी 22, 8 बचेगा, नहीं जाएगा तो 0.80 हो गया, 11 सत्ते 77, तो 32.7 ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। 32.7 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी औसत चाल हो जाएगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, रवि अपनी साइकिल से 2 घंटे में 10 किलोमीटर की चाल से स्कूल जाता है और 15 मिनट की चाल से वापस आता है, तो आने जाने में तय की गई कुल दूरी कितनी है? नहीं पता ना कुल दूरी कितनी है, ऐसा सवाल होता है तो ये बड़े आसानी से हो जाता है, क्योंकि ये सवाल के लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है। 2 घंटे में 10 किलोमीटर की चाल से स्कूल जाता है और 15 की चाल से वापस आता है। उसके घर से उसके स्कूल की दूरी है, ये उसका घर है, ये उसका स्कूल है, ये दूरी है। जब जाता है तो 10 की चाल से जाता है, वापस आता है तो 15 की चाल से आता है ना। तो उसकी हमें औसत चाल बतानी है, यानी कि कुल दूरी बतानी है, दूरी कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे औसत चाल निकालते हैं, आप अच्छे से सीखिएगा। औसत चाल निकालते हैं, एक बार गया एक बार आया, एक ही दूरी को 2 बार तय किया, 2, पहले वाली चाल x, दूसरी वाली चाल y हो जाएगा, है ना। x इंटू वाई बटे में दोनों को जोड़ देते हैं, x प्लस वाई, यही तो है। 2 इंटू एक्स का मतलब 10, वाई का मतलब 15, बटे में 10 और 15 को जोड़ देंगे तो 25। क्लियर है, 10 और 15 को जोड़ देंगे तो 25, कटा दो, 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ये 12 क्या निकल के आ गया, ये आ गया आपका औसत चाल। हम औसत चाल ही तो निकाल रहे हैं, ये निकल के आ गया 12। उसने पूछा दूरी, क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है दूरी। तो दूरी कैसे निकालते हैं, इस पे ध्यान देना मेरी बात पे। एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई। एक्स कितना है आपका 10, पहले वाली चाल 10, बाद वाली चाल 15, बटे में दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 5 बचे 25, 5 तिया 15, ठीक है, और 5 से 10 कट गया 2 बार में, 2 तिया 6, कितना आ गया 6 निकल के आ गया। कितना आ गया, ये 6 निकल के आ गया। ये 1 घंटे का है 6, 1 घंटे का, लेकिन वो 2 घंटे की बात कर रहा है। तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाएगा तो 2 घंटे में कितना जाएगा भैया 12 किलोमीटर। तो उसके घर से उसके स्कूल की जो दूरी है वो 12 किलोमीटर की है, ये आपका आंसर है। तो ऐसे तो हम निकालते हैं औसत चाल और ऐसे निकालते हैं दूरी, दोनों ही बात अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, रमेश मोटरसाइकिल द्वारा दिल्ली से पटना 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से लौट आता है। आने जाने में 6 घंटे का समय लगता है, तो दिल्ली से पटना की दूरी कितनी है? अच्छा सवाल है ना। देखो, ये हो गया दिल्ली और ये हो गया पटना, ये दूरी है। जब जाता है तो 70 की चाल से और जब वापस आता है तो 30 की चाल से। ये तरीका मैंने आपको बताया ही है औसत चाल निकालने के लिए, ठीक है। कैसे, एक बार गया एक बार आया, 2 बार दूरी तय की, पहले वाली चाल एक्स, बाद वाली चाल वाई, बटे में दोनों को जोड़ दो, एक्स प्लस वाई। तो लिखिए 2 इंटू एक्स का मान कितना है 70, वाई का है 30, बटे में दोनों को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। 2 जीरो से सीधा सीधा 2 जीरो कट जाएंगे, 2 सत्ते 14, 14 तिया 42। कितना आ गया भैया जी 42 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया औसत चाल। पूछा क्या है, दूरी पूछिए, दूरी कितनी है, इसके बीच की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। ये 1 घंटे में चलता है 42 किलोमीटर, समझ लीजिए 1 घंटे में कितनी चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में प्रति घंटे में 42 किलोमीटर जाता है, 1 घंटे में वो 42 किलोमीटर जाता है। उसने पूछा 6 घंटे में कितना जाएगा, 1 घंटे में 42 तो 6 घंटे में कितना, 6 से मल्टीप्लाई कर दो उसका, ठीक है। 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 6 चौके 24 और 1 25, यानी कि 6 घंटे में उसकी दूरी हो जाएगी 252 किलोमीटर। यह आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक बस कानपुर से लखनऊ 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती है एवं उसी रास्ते 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आती है। यदि वह वापसी के समय 1 घंटा अधिक समय ले तो कानपुर से लखनऊ की दूरी कितनी है? अच्छा सवाल है कि नहीं। कानपुर से लखनऊ जब जाती है तो 60 की चाल से, वापस आती है तो 50 की चाल से, है ना। चलिए, दूरी कितनी है, डिस्टेंस पूछ रहा है। पहले वाली चाल ए, बाद वाली चाल बी, बटे में दोनों का अंतर कर देना, इनटू कर देना समय का अंतर।
समय का अंतर। ठीक है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, ए का मान पहले वाली चाल 60, दूसरी वाली चाल 50, दोनों का अंतर 10 आ जाएगा, इनटू समय का अंतर। समय का अंतर कितना है? 1 घंटे का, तो 1 लिखिए। 10 से 50 को काटूंगा 5 बार में, 60 पंजे 300। दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर की। 300 किलोमीटर, ये आपके सवाल का है बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से राजन अपने विद्यालय नियत समय से 8 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चले तो नियत समय से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके विद्यालय तथा घर के बीच की दूरी कितनी है? अच्छा सवाल है ये। दूरी यानी कि डिस्टेंस, ए इंटू बी बटे में ए माइनस बी। क्या कर देना है? टाइम 1 प्लस टाइम 2। ठीक है, चलिएगा। पहले वाली चाल 10, बाद वाली चाल 12, दोनों का अंतर 10 और 12 का 2 आ जाएगा। पहले वाला टाइम और बाद वाला टाइम, ठीक है, दोनों को प्लस कर देना है। पहले वाला टाइम 8, बाद वाला टाइम 4, दोनों को प्लस कर देंगे तो 12। अब याद रखना ये मिनट में है टाइम और ये घंटे में, तो इसको भी घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे? 60 से डिवाइड। ठीक है, चलिए अब इसको सीधा सीधा कटा लीजिए। 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, बचा क्या? 12। 12 किलोमीटर, कितनी दूरी है? 12 किलोमीटर की। ये आपके सवाल का है सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चले और अपने सही स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है, यदि वह 50 की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय क्या है? अब इस सवाल में और पिछले वाले सवाल में आपने कुछ नोटिस किया? पिछले वाले सवाल में देरी से भी पहुंच रहा था, पहले भी पहुंच रहा था। इससे पहले वाले में ना देरी भी थी और पहले भी था, लेकिन यहां जो दोनों जगह देरी है, दोनों समय पे देरी से पहुंच रहा है। लेकिन पहले वाले समय में पहले भी पहुंच रहा था और बाद में भी या लेट भी पहुंच रहा था, दोनों था, तो उसमें प्लस करते हैं और यहाँ पे अंतर करते हैं। डिफरेंस बराबर यानी कि दूरी बराबर ए इंटू बी बटे में ए माइनस बी इंटू टाइम 1 माइनस टाइम 2। टाइम 1 टाइम 2 का अंतर करते हैं यहाँ पे, जब दोनों जगह देरी हो या दोनों जगह पहले हो। एक जगह पहले होगा, एक जगह देरी होगा, तो वहां प्लस करते हैं। ठीक है, ए का मतलब 40, बी का मतलब 50, दोनों का अंतर 10 इंटू टाइम 1 और टाइम 2 का अंतर 11 और 5 का अंतर 6 आ जाएगा। ये मिनट में है, घंटा बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। 6 से 60 10 बार में कट जाएगा। 10 से कटा दो 40 को तो 4 बार में, और 10 से कटा दो 50 को तो 5 बार में, और 4 पंजे कितना हो जाएगा? ये 20 किलोमीटर। सवाल का सही जवाब कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर। ठीक है, उसने पूछा क्या है? गाड़ी का सही समय मिनट में। अच्छा, समय पूछा, दूरी नहीं पूछा, समय पूछा है ना। कोई बात नहीं, दूरी हमने निकाल दी, उसने समय पूछा है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे 4। समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4। तो दूरी तो कितनी है हमारे पास? 20 की है। ठीक है, दूरी कितनी है? 20 की है। समय कितना है? 40 का है। ठीक है, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, यानी कि समय कितना निकल गया है? 1/2। 1/2 मतलब आधा घंटा। आधा घंटा का मतलब होता है 30 मिनट। तो समय कितना निकल के आ गया? 30 मिनट का। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न, राम अपने नियत समय पर अपने घर से विद्यालय चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 7 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? ये सवाल आपके लिए मैं देता हूं होमवर्क के लिए। आप ना इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट में बताना क्या आएगा। ठीक है, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर नहीं किया तो भैया शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।